देखो यार, एक चीज तो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो हमारा बकरा है ना, जो हमारा छोटा भैया है लियोनेल मेसी, वो डेफिनेटली भैया 24 कैरेट खड़ा सोना है भाई। एंड येट अगेन he proves why he is the best in the world when it comes to taking a big dub. Hey what's up guys, it's your host signing in। और यार हमारे लियोनेल मेसी ने जिस तरीके से इस इंटर मायामी को कैरी करा है लीग्स कप के फाइनल तक, एंड लीग्स कप अपने दम पर जितवा दिया, एंड इस इंटर मायामी की तरफ से एक स्टेटमेंट डाल दिया कि सालों अब हमें अंडर एस्टिमेट मत करना। ये कसम से तुम कह सकते हो कि ये भाई नेक्स्ट लेवल काबिल तारीफ थी। एंड तुम एक चीज मान के चलो कि देखो, एक जो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है ना, वो किसी एक इंडिविजुअल का एक टीम को कंप्लीट चेंज कर देना होता है। एंड लियोनेल मेसी ने जिस तरीके से इंटर मायामी को चेंज करा है इस पिछले कुछ महीनों में, एक चीज तुम कह सकते हो कि इंटर मायामी का अभी तक MLS में पूछी ना ताची दुल्हन की चाची वाला हिसाब था कि साला कोई भाव ही नहीं देता था। बट आफ्टर लियोनेल मेसी जब लैंड करे इस इंटर मायामी के टर्फ पर, इंटर मायामी एक अलग तरीके से चेंज हो गई। एंड एक जो चोगा पहना है इन्होंने ना, अनबीटेबल राउंड का जो चोगा पहना है, वो इनके ऊपर से अब उतरने का नाम नहीं ले रहा है। एंड थैंक्स टू आवर बकरा दी लियोनेल मेसी एंड उनके अमेजिंग फ्रेंड्स सर्जियो बस्केट्स एंड जॉर्डी अल्बा, हर एक मैच लीग्स कप का, हर एक मैच जब जब इंटर मायामी को जरूरत पड़ी, भैया हमारे छोटे भैया ने स्टेप अप करा और जो गोल्स दागे हैं भाई, पूरे लीग कप में जो गोल्स दागे, पूरी के पूरे तुम कह सकते हो कि पूरा यूएस जो MLS को देखता है, हर एक बंदा फैन हो गया होगा लियोनेल मेसी का, चाहे वो इंटर मायामी को कितना ही गाली दे ले। अब अगर तुम थोड़े से कुछ बैक मोमेंट्स की बात करोगे ना, तो इंटर मायामी एक ऐसी टीम थी जिनका किसी भी तरीके से जीतने का कोई हिसाब ही नहीं समझ में आता था अभी तक। बिकॉज आज से अगर तुम 3-4 महीने पहले बात करोगे, इंटर मायामी को मैं नहीं जानता था कौन सी टीम है, कहां खेलती है, क्या इनका हिसाब है, मुझे नहीं पता था। बट जब लियोनेल मेसी का न्यूज आया, जब कि वो ज्वाइन करना चाहता है इंटर मायामी को, अपन ने भी थोड़ा सा इन क्यूरियोसिटी खंगालना शुरू करा कि भैया ये कौन सी टीम है, आखिर जहां लियोनेल मेसी इतना पागल हो रहा है जाने के लिए। द थिंग इज, जो मैंने इसके स्टैट्स देखे थे, मेरे दिमाग फट के बाहर हो गया था कि ऐसी टीम को क्या सच में संभाल पाएगा मेसी, जो आज तक ना लीग ना कप कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर पाई है, ना ही लीग में कभी टॉप 4 के अंदर आई है भाई। हमेशा ये रेलीगेट होने, मतलब अगर यूरोप में डाल दो तो साले हर साल रेलीगेट हो जाए। तो ऐसे में एक ऐसी टीम को अपने दम पर पूरा ट्रांसफॉर्म करके रख देना, और तुम कह सकते हो कि कंप्लीटली एक अल्टीमेट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म करके रख देना, ये डेफिनेटली कूडोस टू भैया, हमारा छोटा भैया दी लियोनेल मेसी। एंड दैट्स व्हाई he is the most decorated player in the world with 44 trophies in his arsenal right now। unbelievable performance। ये बंदा जहां गया है इसने ट्रॉफी जीती है, एंड अपने आप को हर एक मोमेंट पे प्रूव कराया हुआ है, he is the best in the world। और इंटर मायामी को एक ऐसा हीरा हाथ लगा जो अब शायद वो कभी बेचना ना चाहे और कभी वो अपने हाथ से निकलने ना देना चाहे। बिकॉज द थिंग इज, मेसी जैसा प्लेयर, ही इज अ जनरेशनल प्लेयर भाई, ही इज डेफिनेटली अ जनरेशनल प्लेयर। एंड इंटर मायामी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा विन का पूरा श्रेय जो जाता है वो हमारे बकरे को जाता है, लियोनेल मेसी को। खैर, इस मैच को लेकर तुम्हारा क्या मानना था, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यार पेनल्टी में फट के हाथ में आ गई थी कसम से यार, जिस तरीके से उसने पहला मिस करा, उसके पहले नेशनल ने मिस करा, उसके बाद फिर इंटर मायामी का वो लास्ट गोल जो सबसे ज्यादा जरूरी था मारना, वो मिस करा। कसम से ये मैच तुम कह सकते हो कि ये मैच 100/100 देखने लायक और 100/100 इमोशनल रोलर कोस्टर थी भाई मैच। एंड इसी के साथ आते हैं अपने सेकंड मैच पे, जो कि रियल मैड्रिड वर्सेस अल्मेरिया के बीच में। एंड द थिंग इज, रियल मैड्रिड ने भले ही ये विन ले लिया, एंड येट अगेन वी प्रूव्ड व्हाई वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट स्टिल ये सीजन बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा लगेगा हमें ये सीजन भाई। जिस तरीके से हमारी कल डिफेंस की परफॉर्मेंस थी, कह सकते हो तुम हमारी डिफेंस ब्लैंड थी कल, मतलब बिल्कुल ही सफा चट थी भाई। कोई कोऑर्डिनेशन शुरुआती 10 मिनट में तो लग भी नहीं रहा था यार कि रियल मैड्रिड खेल रही है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं भाई, आपस में कोई वैल्यूएशन नहीं है उस फील्ड की, जहां मन तहां भागे जा रहे हैं। एंड द थिंग इज, कल आंद्रे लूनिन का भैया पहले 20 मिनट में समझ में आ गया था कि आंद्रे लूनिन इस प्रेशर को नहीं संभाल सकता है, बट
नेक्स्ट जो 70 मिनट खेले आंद्रे लूनिन ने, जो उसने कंफर्टेबल पोजीशन अपना दिखाया है बॉल पर, जो उसने कॉन्फिडेंस दिखाया अपना बॉल पर, वो सच में काबिले तारीफ थी। एंड फिर उसके बाद तुम देखोगे तो डिफेंस में थोड़ी सी कमबैक्स आने लगी एंड येट अगेन जूड बेलिंगम प्रूव्ड व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स दिस सीजन। देखो यार, अगर मैं जूड बेलिंगम का बोलूंगा ना, ही इज अ प्रॉपर गैलेक्टिको साइनिंग भाई। जिस तरीके से उसने कल भी स्टेप अप करा है मैच में, जब रियल मैड्रिड को सबसे ज्यादा जरूरत थी, दोनों जो गोल्स आए हैं, मुझे दिल से खेद है भाई कि जूड बेलिंगम अपना हैट्रिक नहीं मार पाया, गलत टाइम पर उसे सब्स्टिट्यूट ऑफ करा गया। बट जूड को जब स्टेप अप करने की जरूरत पड़ी, उसने स्टेप अप करा एंड कल रियल मैड्रिड के लिए एक सबसे वैल्यूएबल प्लेयर साबित हुआ एंड इस सीजन भी हमारे लिए एक सबसे वैल्यूएबल प्लेयर साबित होगा भाई। 5 number playing as shadow 9, performing for the team and stepping up on these matters. This is not something we saw first time. खैर, क्या जूड बेलिंगम जिनेदिन जिदान के लेवल को कवर कर पाएगा इस सीजन? बहुत ज्यादा मैं इंटरेस्टेड हूं देखने के लिए। खैर, और यार बाकी जो मिडफील्ड की बात करें, कल क्रूज माइंड ब्लोइंग भाई, स्नाइपर मोड ऑन हो गई, जिस तरीके से उसने पास मारी सीधा जूड बेलिंगम के पैर पर, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। और कल विनी की भी लेफ्ट विंग पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी। रॉड्रिगो ने पूरे राइट विंग को कवर कर रखा था, पूरे राइट विंग पे वो दौड़ लगा रहा था भाई। जो वर्क रेट उसने दी है कल, मजा आ गया कल देखकर। और यार कल चुआमेनी की तुम कह सकते हो थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस आई अगर तुम डिफेंसिव स्ट्रक्चर में बात करो, बट अगर तुम बॉलिंग स्ट्रक्चर में बात करो और अगर तुम बॉल प्रेसिंग या फिर हाई प्रेस करने की बात करो, चुआमेनी वाज आवर मैन इन द मिडफील्ड भाई। वेलवर्दे की थोड़ी सी कल डाउनवर्ड परफॉर्मेंस आई, बट वेलवर्दे से आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर। एंड आवर डिफेंस बाय फरहान गार्सिया अपने एज के हिसाब से बहुत ज्यादा मैच्योर परफॉर्मेंस देता है फरहान गार्सिया। एंड कल उसने प्रूव भी कर दिया कि क्यों लेफ्ट विंग पे वो उससे अच्छा लेफ्ट बैक अभी शायद रियल मैड्रिड को नहीं मिल सकता है। बट हमारी जो बाकी डिफेंस लाइन थी, अलावा रूडिगर और कार्वाहाल की, थोड़ी सी पहले 10 मिनट में, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया कि थोड़ी से पहले 10 मिनट में स्लॉपी नजर आए, बट फिर उसके बाद जब उन्होंने सेटल करा फील्ड पर, तब उन्होंने भी एक्चुअली जो प्रेस थी उसमें भी मदद करा एंड जो प्रेस से डिफेंस में जो ट्रांजिशन हो रही थी वो स्पीड अप कर रहे थे। एंड माइंड ब्लोइंग कल परफॉर्मेंस आई है रियल मैड्रिड के। भले ही अपन गोल खा गए, लेकिन ये कुछ चीजें हमें शायद सुधारनी पड़ेंगी। अगर सुधार देते हैं तो ये जो एक गोल हमने कल खाया है ना 10 मिनट के अंदर, ये चीजें सुधर सकती है रियल मैड्रिड की। खैर, कल मैच को लेकर तुम्हारा क्या मानना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ अपन आते हैं इसके थर्ड मैच पर, जो कि है मैन यूनाइटेड को लेकर। और यार नहीं समझ में आ रहा है यार मुझे इस टीम के बारे में मैं क्या बोलूं भाई। क्या चल रहा है, किस हिसाब से चल रही है ये टीम? देखो यार, कल अपन टॉटनहम से हारे, मुझे उस बात का खेद नहीं है, लेकिन अपन ने करा ही नहीं है भाई, कोशिश ही नहीं करा है। और जिस तरीके से भाई कल चांसेस मिस करे हैं अपन ने, मतलब ब्रूनो फर्नांडिस को मैं क्या बोलूं यार, मतलब वो हमारा कैप्टन है। देखो अभी सीजन शुरुआत है, मैं अभी एक्सपेक्ट करता हूं कि एटलीस्ट वो स्टेप अप करेगा, वो अपने कैप्टनशिप का जो उसको दारोमदार मिली है उसे वो अच्छे से निभाएगा। बट कल ब्रूनो फर्नांडिस इस चीज में नाकामयाब रहा। हमारी डिफेंस की बात करो, कल मैंने बहुत दिनों बाद कल लीचा को इतना स्लॉपी होते हुए देखा है भाई। लिसांड्रो मार्टिनेज इतने ज्यादा स्लॉपी नहीं होता है, बट कल जो प्रेशर थी, जो टॉटनहम ने प्रेशर मार रखी थी और हमारी जो मिडफील्ड थी वो कंप्लीट फेलियर होने के कारण हमारी डिफेंस पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ गया था कि कल लिसांड्रो मार्टिनेज से गलती हो गई, जो शायद ही मतलब जमाने में एक बार गलती करता है, उस बंदे से गलती हो गई कल। खैर, अगर मिडफील्ड की बात करें, मेसन माउंट, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि मेसन माउंट को मैं बहुत ज्यादा दिन नहीं दूंगा अपनी जो टीम है सेटल करने के लिए। एरिक टेन हैग को भी मैं ज्यादा दिन अब नहीं दूंगा, बिकॉज मेसन माउंट का रोल उसे फिक्स करना पड़ेगा। भैया किस दिमाग से 7 नंबर की जर्सी दी है तुम्हें? 7 नंबर की जर्सी का कुछ मायने होता है ना, कहां खेलने की पोजीशन होती है 7 नंबर की जर्सी? कहीं भी भगा दो, पूरा मैदान तुम्हारे बाप का है, कहीं भी भागो, एक एंड से दूसरे एंड बस भागते नजर आओ, साला मेरे को खड़ा मत दिखना। तुम सोचो कि एरिक टेन हैग ने लिटरली मेसन माउंट को बोल रखा है कि तू साले एक कोना से दूसरे कोना भागते नजर आ, बस मेरे को खड़ा मत दिख। ये लेवल की अभी कहानी चल रही है मेसन माउंट के साथ। एंड मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि भैया मेसन माउंट को मैं ज्यादा दिन नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी जो रोल है वो टीम में सेटल हो जानी चाहिए। बट अब मुझे लग रहा है कि क्या मेसन माउंट एक अच्छा ऑप्शन नहीं था हमारे लिए, अगर तुम कासेमीरो और ब्रूनो को कनेक्ट करने की बात करो तो। बिकॉज मेसन माउंट का जो ओरिजिनल पोजीशन है वो अटैक में ज्यादा है, डिफेंस में उसे एरिक टेन हैग यूज कर रहा है। एंड जब ट्रांजिशन
होती है, मेसन माउंट डिफेंस से अटैक में घुसता है लेकिन फिर फायदा नहीं होता, वो फिर डिफेंसिवली घुस जाता है एंड कासेमीरो को एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण कासेमीरो भी उस एरिया में ब्लॉक होकर रह जा रहा है। पिछले मैच में कासेमीरो की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई थी, बट कासेमीरो की कल अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, तुम किसको गाली दोगे? एंड द थिंग इज अटैक में भैया गार्नाचो को स्टार्ट कराने का मुझे कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा, कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा। आपको लेफ्ट विंग पर डालना, आप रैशफोर्ड को डालो ना यार, जेडन सेंचो को आप सेकंड बीच में डालो ना, आपको 9 नंबर ही खिलाना ना, फॉल्स 9 ही खिलाना ना, जेडन सेंचो को डालो, वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। बट नहीं, आपने गार्नाचो को शुरू करा दिया, जो गार्नाचो पिछले सीजन मतलब बिल्कुल ही एंड टाइम में आता था, 10 मिनट बाकी रहते तब गार्नाचो आता था। वो अपनी एक्सप्लोसिवनेस से मैच का रुख पलट देने का जो एबिलिटी है वो रखता था, वो लास्ट के 10 मिनट में ही वो अनलॉक कर सकता है। एंड आप जो एक्चुअल टाइम पे गार्नाचो को खेलना चाहिए उस पोजीशन पर, उस एक्चुअल टाइम पे आप गार्नाचो को खिला नहीं रहे हो, और बाकी के जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको जबरदस्ती का आप थका रहे हो। आप इसका कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा है। बट कल जो सबसे बड़ी दिक्कत नजर आई भाई, हमें एक 9 नंबर चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। हमने इतने चांसेस मिस करे, मतलब तुम सोचो यार, 19 चांसेस हमने क्रिएट करे, बट एक भी गोल 19 चांसेस में नहीं आया है हमारा। तो तुम सोच सकते हो कि किस लेवल की ये अटैक हमारी चल रही है भाई। प्रेस में हम लोग कर देते हैं, बट चांस कन्वर्जन में हमसे बुरा शायद ही कोई टीम होगा भाई पूरे प्रीमियर लीग में या फिर पूरे यूरोप में। अगर तुम बात करोगे तो यार बहुत बुरा चांस कन्वर्जन रेट हो गया है हमारा। खैर, मैं इरिटेटेड हूं। अब अगले मैच से एरिक टेन हैग पर भी क्वेश्चन उठेंगे, और डेफिनेटली उठने भी चाहिए कि आप किस लेवल की गेम खिलाना चाह रहे हो। बिकॉज कल फॉर्मेशन 4-1-4-1 फॉर्मेशन हमारे लिए नहीं चलेगा। एंड पहले ही मैंने बोल दिया था कि ये सब फालतू फॉर्मेशन लगाने से अच्छा एक दिमाग का फॉर्मेशन लगाओ, एक ढंग का फॉर्मेशन लगाओ, अपना आयक्स का दिमाग बढ़ाओ और ढंग से परफॉर्म करो। बट नहीं, यहां भी वही कहानी चल रही है। खैर, मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस कल परफॉर्मेंस को लेकर तुम्हारा क्या मानना था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेरे हिसाब से टॉटनहम कल वेल डिजर्व थी भाई, वेल डिजर्व थी। जो आने पोस्टेकोग्लू के अंदर जो टॉटनहम भाई चेंज हुई है, वो नेक्स्ट लेवल की चेंज हो गई है टॉटनहम। एंड कल जो परफॉर्मेंस दिखाई है कल टॉटनहम ने, माइंड ब्लोइंग थी एंड वो जीतना सीरियस है, डिजर्व करते थे भाई।